हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपेश शक्ति। वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एकेडमी कन्नौज। तो पेन उठाइए और दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हम सिर्फ यहाँ पे नहीं करेंगे कि सिर्फ आपने क्वेश्चन कर लिए कि लॉग का यूज करके। आप क्वेश्चन देख के ही कैसे पहचान जाओगे यहाँ पे कि इसमें लॉग वाले ये क्वेश्चंस हैं, तो ये हम देखेंगे क्या क्या देखने वाले। देखिए, ज्यादा समय यहाँ पे खराब नहीं करेंगे, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। एक टाइप के क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होता है ये x टू दी पावर x। ये x टू दी पावर x टू दी पावर x है, तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे आनी चाहिए। और बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12th के लिए। वैसे टॉपिक तो ये 11th और 12th दोनों में ही होता है। डिफरेंशिएशन हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। ओके, तो 12th में हम लोग देखने जा रहे हैं, तो रेडी हैं आप लोग। ओके, तो पेन कॉपी उठा लीजिए और चीजें समझिए। तो लॉग है, तो लॉग यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जो आप करने जा रहे हैं यूजिंग लॉग, तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ओके, कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log x टू दी पावर m। आई होप कि आप सभी लोग ये जानते होंगे, फिर भी हम 2 मिनट का टाइम लेके इसको रिवाइज करा दे रहे हैं कि आपको समस्या ना हो अभी इस टाइम पे। ओके, x टू दी पावर n है। जब कभी भी ये पावर में m होता है तो ये कहाँ आ जाता है आपका, ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। लॉग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और लॉग मैक्सिमम टाइम पे हम यूज भी करते हैं, तो इसीलिए यूज करते हैं कि पावर को मल्टीप्लाई में लाने के लिए। ओके, तो कभी भी x की पावर है तो ऐसा आप कर लोगे। और ध्यान रखिए, ये जो लिखा हुआ है ये आपका इसके इक्वल नहीं तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। बहुत लोग गलती करते हैं, log x की होल पावर m है, ये ऐसा नहीं है। ओके, ये ऐसा चीज नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, साथ में ये भी समझेंगे ये अलग चीज है और ये अलग है। इसमें x की पावर m है, इसमें होल पावर m है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। आप अगर सेकेंड चीज देखोगे, जो यहाँ पे काम की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, हम सिर्फ यहाँ पे वही देखने जा रहे हैं जो आपके यहाँ पे काम आएगा। ओके, आप जानते हो कि लॉग में अगर 2 टर्म ऐसे आपके मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, log x इंटू वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं log x प्लस log y। log mn करके बहुत फेमस है ये फॉर्मूला। आप अगर नेक्स्ट देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके 2 टर्म ऐसे डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो क्या होता है, तो ये कर देता है आपका log x माइनस का log y। जब क्वेश्चंस के बीच में हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, और ऐसे ही रिक्वायरमेंट होगी नहीं, लेकिन समझ लीजिए आप कि log x और बेस में भी मान लीजिए अगर x है सेम है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, एंड जब इतना बचा हुआ है तो इसको और देख लीजिए, log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। क्या कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड थोड़ी सी बात और देख लो, क्योंकि आप पूरा log ही देख ही रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है आपको अगर पता है तो आप मन में ही बोलिए उस चीज को। ठीक है ना, कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x अगर आप देखेंगे, बहुत गंदा हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x की अगर आप बात करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आप क्या लिखते हैं, 1/x। ओके, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए बेस में कुछ आपको दे दिया है, के अलावा भी कुछ नहीं है, तो ई मानते हैं। मान लीजिए ए दे दिया है बेस में, तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है x log a। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पे यूज ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप समझिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ये होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, क्या रहेगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर 2-3 साल में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है कि x की पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन काफी आसान होता है, आप लोग कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में समस्या आ जाती है। तो आप समझिए लॉग का यूज होता कहां पे है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है लॉग का यूज कहां पे होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कहां यूज करोगे। तो आप समझिए, कभी भी आपको कोई भी फंक्शन है उसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल। कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो आप वहां पे लॉग ही लगाओगे। ये तो मैंडेटरी कंडीशन होगी कि यहाँ पे हमें लगाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। अब देखिए, जैसे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन कभी कोई कहेगी क्या हमेशा लॉग यहीं पे लगता है, नहीं, यहाँ तो लगाना मजबूरी है हमारी। ठीक है ना, लगाना ही पड़ेगा। और आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बहुत सारी जगह पे लगा सकते हो लॉग। कैसे,
जब मान लीजिए बहुत सारे फैक्टर्स आपके ऐसे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग लगा सकते हो, क्योंकि इतने सारे टर्म मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, आप मल्टीप्लिकेशन रूल कब तक लगाते रहोगे। तो आप अगर लॉग ले लोगे तो हम जानते हैं लॉग क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन को सब में एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने पढ़ी हुई है पीछे, लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। या फिर क्या हो कि बहुत सारे टर्म है, कुछ मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और पावर भी सभी की ऐसे उल्टी सीधी टाइप के कुछ भी लिखी हुई हैं, ठीक है ना, और डिवाइड में भी कुछ लिखा हुआ, इस टाइप के टर्म्स कुछ लिखे हुए हैं, ओके, इस टाइप के कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, तब भी आप कोशिश करोगे क्या ले लोगे, वहां पे लॉग ले लोगे। तो ये चीजें हैं जो हमें पहचाननी आनी चाहिए। इसके जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं वो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को ही अगर आप कर लोगे, ठीक है, तो बोर्ड में आपको समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश करोगे आप कि इन चीजों को सीखते हुए चलो। लॉग मैक्सिमम टाइम पे किस चीज के लिए यूज करते हैं हम लोग, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, क्योंकि लॉग के बिना इसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये ऐसे हैं कि लॉग के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लॉग नहीं लोगे तब भी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? वो लॉग से ज्यादा इजी सॉल्व हो जाते हैं तो हम लॉग ले लेते हैं वहां पे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखा तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे। इनके लिए हमारे पास अल्टरनेट मेथड भी होंगे, बाकी लॉग वाला तो है ही। क्लियर? कोशिश करते हैं कैलकुलेशन को सही करने के लिए लॉग लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर x, आप देख के ही पहचान लोगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये यूज हो जाता है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, जब भी आपको वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिखा, हमें पता है कि यहाँ पे लॉग से ही क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। आप लॉग लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा लॉग y, और इधर आप अगर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x टू दी पावर x। क्या आप जानते हो कि ये तो है लॉग y, और इसको आप अगर देखोगे ये पावर में है, और अभी से क्या है पीछे जो पावर में होता है वो कहां जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इस फंक्शन को थोड़ा सही कर लिया, वेरिएबल पावर वेरिएबल जो हमारी समस्या थी वो तो खत्म हो गई। अब ये log y है, यहाँ पे क्या है, एक टर्म ये x है, एक है log x, दो टर्म मल्टीप्लाई में लिखे, डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे dy बाय dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहे थे, log y, log x नहीं, log x का होता है 1/x। अब एज्यूम करना आपको आता है, log y है ये, तो log y का क्या लिखोगे आप, 1/y, क्योंकि ये x नहीं था कुछ और था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx, log y क्या हो गया, 1/y dy by dx। इधर आइए, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। जानते होंगे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, नहीं जानते तो आप यहाँ पे देख लीजिए, d/dx, कभी भी दो फंक्शन अगर लिखे हुए हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड आप मान लोगे किसी को भी, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या है फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके, तो दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में याद करने का बहुत तरीका, आपको रटना ही नहीं है कुछ ऐसे कि एक फंक्शन को रोक लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरा रोक लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को डिफरेंशिएट करना है एक को रोक के, इतनी सी बात है। तो क्या करोगे, पहला फंक्शन x ऐसे रख दिया मैंने, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x प्लस, अब दूसरे को वैसे रख लो, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। बेसिक चीजें हम जानते हैं, x से x कैंसिल हो गया, तो इसको अगर आप देखोगे dy by dx जो है ये y डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया y इंटू, इसको आप लिख लोगे 1 प्लस log x। तो आप आंसर चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आप देखोगे y की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x। तो अगर उस टाइप से आंसर आपको लिखना है तो dy by dx जो है वो कितना हो जाएगा आपका, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ओके, अब कोशिश करना कि ये हल्का सा रिजल्ट आपके दिमाग में बना रहे, क्योंकि ये कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो कहीं कहीं आपको ऐसा दिख जाता है, एक सेम क्वेश्चन में बहुत बार दिख जाता है, x टू दी पावर x 1 प्लस log x। टफ नहीं है, करना क्या है, कभी भी दिमाग में आएगा ऐसा कुछ रहेगा तो log ले लोगे, कड़ाक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये कभी ऐसा आ जाए x टू दी पावर x, आगे और क्वेश्चंस आएंगे x टू दी पावर x इनफाइनाइट सीरीज, तो वो नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट में हम उस क्वेश्चन को करवा देंगे, ओके, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज के अलग से ही सारे क्वेश्चंस दे देंगे किस तरीके से करते हैं। अभी तब तक हम इसको देखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है पहले तो इसको समझिए, जो ये लिखा हुआ है ये पहले जो पावर ये सॉल्व होगी, फिर बाद में ये होगी, x टू द पावर x है, तो मींस ये जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। तो कॉन्सेप्ट तो सीधा समझ में आ रहा है, वो तो बात की बात है, पावर बढ़ गई है कि ये नीचे भी वेरिएबल है और पावर में भले ही कुछ भी हो वो भी क्या है, वेरिएबल। तो इसका मीनिंग है कि ये क्वेश्चन जब हम करने जाएंगे तो हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। अब जैसे x की पावर sin x लिखा हुआ है तो नीचे भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देखो जनरल क्या करते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं कि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं या a की पावर x वाला लगा देते हैं। वो दोनों नहीं लगेंगे। x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है, x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला होता है। और a टू दी पावर x वाला जो फॉर्मूला होता है वो a मींस कांस्टेंट, x वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल होता है। तो वो दो फॉर्मूले तो हमें पता थे, लेकिन हमें क्या नहीं पता था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसके लिए मेथड कौन लगेगा आपका कि लॉग ले लो। तो प्योर मेथड लॉग इसी के लिए ही है। बाकी हमने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कि बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तब भी हम लॉग ले लेते हैं। ओके, तो आप देखिए, तो जैसे ही हमें फॉर्मेट पता चल गया, हमने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों साइड में। जो भी इक्वेशन दी हुई थी, क्योंकि इसकी शुरुआत ही आप इसी तरीके से करोगे, टेकिंग लॉग, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पीछे किया हुआ है, तो थोड़ा जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में आपने क्या किया, लॉग ले लिया। चलिए लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर x। इस तरीके से आपने लिख लिया। क्लियर? अच्छा, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर x इंटू log x। कोई परेशानी है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे आपने बना लिया। अच्छा, अब ये बना लिया, अब क्या करें, दोबारा लॉग ले लें क्या? तो दोबारा लॉग ले सकते हो आप, लेकिन अब थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम मान के चल रहे हैं कि हमें आता है, ओके, अलग सेलेक्ट करके कुछ कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है, आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपने लॉग लेना था, हमें पता चल गया कि ऐसा फॉर्मेट था, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग को ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, जैसे ही लॉग लेते हैं पावर को मल्टीप्लाई में कर लेते हो, जैसे ही पावर मल्टीप्लाई में आ गई, अब तुरंत आपका काम क्या है कि क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 अपॉन y इंटू dy by dx, क्योंकि log x का 1 अपॉन x होता है, log x का होता है, लेकिन ये y था तो y का भी हमें करना पड़ा dy by dx। आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, a भी एक वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, तो a भी फंक्शन, a भी फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी हमने देखा हुआ है। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log x का होता है 1 अपॉन x, कंप्लीट हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये खुद में ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में है तो आप क्या करेंगे कि लेट इसको आप कुछ फंक्शन मान लेना, यहाँ पे u इक्वल्स टू, और log लेके उसको डिफरेंशिएट करके बाद में वैल्यू यहाँ रख देना। ओके, तो जैसे कि हमने अभी प्रीवियस में किया हुआ है, हम जानते भी हैं, इस तरीके से आप log लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, आया ना। तो इसका ऑलरेडी हमें डिफरेंशिएशन नोन है, अभी हमने किया हुआ है। अगर मान लो आप एग्जाम में करते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट यूज कर लेना अगर रिजल्ट याद रहे, नहीं तो सिंपली आप साइड में जाके एक फंक्शन मान लेना, u इक्वल्स टू x टू द पावर x, log ले लेना, डिफरेंशिएट कर लेना, यहाँ वैल्यू उसकी उठा के रख देना, बस काम खत्म। तो dy by dx अगर आप देखोगे यहां से, dy by dx, ये y था, इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया x टू द पावर x अपॉन x प्लस ये log x। इसको समझिए, x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या देखा हुआ था हमने अभी, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए दोबारा नहीं करा रहे हैं, वैसे आप कर लेंगे वहां पे। क्लियर? चलिए, तो ये आंसर हमारा आ गया है। y की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर x आप लिख दोगे। यहाँ पे देखिए x पावर x है, अपॉन में x है, तो इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो x की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा x टू द पावर x log x इनटू 1 प्लस log x। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी है कोई किसी तरीके की? तो ये हो गया आपका आंसर, dy by dx। तो ऐसे अगर 3 पावर भी आए, रेयर केस में पूछता, जल्दी पूछता नहीं, अगर पूछता भी है तो आप किस तरीके से करोगे, कोई परेशानी है क्या इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ओके, आपको लॉग लेना पड़ेगा, जैसे आपने लॉग लिया
ये टर्म बाहर आ गया, आपने फिर से डिफरेंशिएट किया तो log y का हो गया 1/y dy by dx, x टू दी पावर x था तो x टू दी पावर x, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड रखा, पहले का डिफरेंशिएशन। अब पहले का डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट पता नहीं था तो आप अलग से यहाँ पे लेट कर सकते हो कि u इक्वल्स टू क्या है, x टू दी पावर x। अब पूरा प्रोसेस वही है कि आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा यहाँ रख दोगे, आंसर ये आएगा आपका। ओके, dy अपॉन dx, तो यहाँ पुट कर लोगे, आंसर आपका आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख लोगे। तो इस टाइप के आई होप क्वेश्चंस कोई भी आएंगे। अब x टू दी पावर y भी लिख सकता है आपसे क्वेश्चन, तो कर लोगे, प्रोसेस तो सेम ही है। अब समझिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसमें तो कहीं वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख नहीं रही है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं दिख रही है तो उससे परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन कैसा है, आप देखोगे कि देखो बहुत सारे टर्म आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखा हुआ है, पावर भी उल्टी सीधी है। आप चाहो तो आप सोचो कि बहुत मेहनती हो आप, हम ऐसा कर लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा लेंगे, लगा सकते हो, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही टफ हो जाएगी। ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद जितनी टाइम लगे उतना दिन में हो जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा। तो कभी भी ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लेना पड़ता है लॉग। कैसे पहचाना कि प्रोडक्ट में लिखे हुए थे। अच्छा, कभी मान लो कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है आपने लॉग ले लिया, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो इसमें गलती नहीं हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें लॉग ले लिया। क्यों लॉग लिया, हमें देख के समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लॉग ले लिया दोनों साइड में, अब लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं, लॉग बाई। अब समझिए आप, ये जो टर्म प्रोडक्ट में है वो किस में आ जाएंगे, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, तो ये हो गया। जितना भी प्रोडक्ट में है वो किस में आ जाएंगे, आपके प्लस में, लॉग में। ये x + 4 टू दी पावर, एक स्टेप गैप किया मैंने, लॉग ले लिया डायरेक्ट। जो प्रोडक्ट में थे वो प्लस में आ गए फॉर्मूले से, और जो डिवीजन में था वो कहां आ जाएगा, माइनस में। लॉग की प्रॉपर्टी इसलिए पहले ही देख ली थी कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आपने इस तरीके से लिख लिया, जैसे ही ये लिखा। ओके, अभी एक काम और कर लो, अभी जल्दबाजी नहीं करना कि जल्दबाजी में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। आप क्या करिए कि जो पावर होती है, हम तो लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो पावर होती है वो कहां आ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो ये आपका हो गया 1/2 log x, और ये हो गया आपका कितना, 3/2 log x + 4। और यहां से आप देखोगे ये पावर आपकी मल्टीप्लाई में आई 4/3 log 4x - 3। लिख लिया आपने, तो कोई समस्या की बात नहीं है, जल्दबाजी में नहीं करना कि यहाँ पे पावर है, अभी डिफरेंशिएट करना चालू कर दो, आप थोड़े फंस जाओगे। तो पावर उल्टी दी हुई थी, उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो सारी पावर कहां आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में। ओके, अब डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ आपने इक्वेशन बना ली है। अब आप डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करने जा रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो log y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y का 1/y हर जगह कर चुके हैं, तो हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। dy by dx = 1/2 log x का कितना होता है, 1/x। ध्यान देखिए, 3/2 log x का कितना होता है, x + 4। ओके, x जगह पे कुछ और था, लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो x का 1 और 4 का 0, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। माइनस का 4/3, क्योंकि वो कैलकुलेशन में वो भी चेक कराना चाहेगा, log x का क्या कितना होता है, 1/x। तो log x का हमने 1/x करके लिख दिया, लेकिन ये x तो था नहीं, कुछ और था। जब x जगह पे कुछ और होता है तो उसको और क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो देखो 4x का कितना होगा, 4, x का तो 1 हो गया और -3 का 0 हो गया, तो 4 और आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सारा क्वेश्चन कर लिया, बाद में ऐसी गलती कर रहे हो। इसमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, 4 का तो 0 था, x का 1 हो गया था क्योंकि। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। dy by dx इक्वल्स टू, dy by dx मुझे चाहिए था y, अब y ऐसा लिखा हुआ, आप चाहो तो लिखना, नहीं तो y ही छोड़ देना। तो y, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिला, ये मिला आपको 1/2x + 3/2 x + 4 माइनस का 4 4 या 16/3 4x - 3। ओके, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो सीखने की बात क्या, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है कि आप परेशान हो, क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप क्या करोगे कि कभी भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आप और तरीके से करते तो बहुत परेशान हो जाते, क्लियर, और आंसर भी उस हिसाब से मैच नहीं करता, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसेस वही है कि जब कभी भी बहुत सारे टर्म्स आपको मिलते हैं और पावर ऐसे उल्टी सीधी टाइप की रहती हैं, फ्रैक्शंस में रहती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जरूरी नहीं फ्रैक्शन में रहे, ना भी रहे तब भी, तो ऐसा कुछ रहता है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट लॉग लीजिए। जैसे लॉग लोगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्या कोई परेशानी है, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग।
ओके, इस टाइप से बिल्कुल सेम है, पहचान गए होंगे कि अब प्रोडक्ट रूल लगाने जाने तो हो तो जाता प्रोडक्ट रूल से, लेकिन परेशान हो जाते, टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। ओके, विदाउट लॉग भी हो जाएगा, ध्यान रखिए, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है तब मैंडेटरी होता है लॉग लेना, लेकिन उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो विदाउट लॉग भी हो जाएंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर आवर दिखे तो आप कोशिश करना कि लॉग ले लो। क्लियर, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आपका आंसर गड़बड़ नहीं होगा, एकदम सही होगा और कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी रखे हुए हैं कि आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं इसको। तो y इक्वल्स टू ये दिया हुआ था तो हमने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों साइड में। अब इतनी चीज समझ गए होंगे इतनी प्रैक्टिस से, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो गया, लॉग e टू दी पावर x। जितना भी टर्म मल्टीप्लाई में था वो सब कहां चला जाएगा आपका, एडिशन में, लॉग क्यूब x प्लस लॉग साइन स्क्वायर x। आपने लिख लिया इतना। अब ध्यान से समझिए, अब जो एक प्रॉपर्टी आपको देखो लिखवाई थी वो काम आ गई, लॉग ये पावर थी वो तो आ गई बाहर। अभी देखिए क्या हम बताने जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, लॉग इसका 3 पावर है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लॉग cos x, क्योंकि ये होल पावर होती है, ये हो जाएगा लॉग sin x। तो इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और समझिए, लॉग e की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1। कैसे, अभी आपको समझाया था, क्योंकि जब बेस में कुछ भी नहीं दिया तो बेस में भी कितना होता है, e ही होता है, तो बेस में जब e होता है तो बेस और वैल्यू सेम होती है, तो log e का आंसर कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे काम हो गया, बस पहचानना है, कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ओके, जैसे हमने देख लिया टर्म मल्टीप्लाई लिखी हुई, आप लॉग ले सकते हो बिल्कुल आसानी से। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो log y का 1/y सेम जैसा भी हम पीछे कर रहे हैं उस तरीके से हमने कर लिया। x का कितना होता है 1, यहां से देखिए 3, log x का कितना होता है 1/x, क्योंकि ये x नहीं था, ये तो cos x था, इसको मन में मान लिया मैंने कि x है तो log x का 1/x। तो जिस चीज को हमें लेट करना पड़ता है उसको क्या करते हैं बाद में, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, माइनस का sin x, प्लस 2 log x का कितना होता है 1/x, तो 2/sin x, और क्योंकि x की जगह पे sin x था तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। क्या कोई परेशानी है, बस काम खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। तो dy by dx चाहिए, तो dy by dx इक्वल्स टू, ये y है, y इधर, आप चाहो तो हम आपको बता रहे हैं ये y जो आता है हर बार ही आता है, आप चाहो तो ये वैल्यू रख देना, नहीं तो y ही छोड़ देना। ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x। इसको आप देखोगे 2 cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x, 2 cot x। तो इस तरीके से आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको कोई समस्या यहाँ पे भी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, इजी तरीके से आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ ये क्वेश्चन और है, इसको समझते हैं जरा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसमें ना वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कुछ भी नहीं, पावर आवर लिखा हुआ था, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी हम जानते हैं। इसमें a टू दी पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा और इसमें x टू दी पावर n का लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, अरे यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, देखिए क्यों, क्योंकि आप लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। आपको ऊपर फंक्शन दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का आप फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशिएशन में। ओके, और सभी का डिफरेंशिएशन जानते हो, यहां से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जैसे कि बताया कि कभी भी पावर आवर होती, डिवीजन होता है, तो हम इतना क्यों परेशान होंगे, आप लॉग ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है लॉग। मजबूरी वहां पे होती है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, उसके अलावा कभी भी आपको कहीं दिख रहा है कि डिवीजन में कुछ टर्म है, पावर में कुछ है, आप लॉग लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आंसर डिफर नहीं करेगा, दोनों ही सेम चीज है। ओके, तो आप न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर बेसिक कर सकते हो, बेसिक हो जाएगा वो। क्लियर, आप उसे ट्राई कर लेना, एक बार देख लेना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसको लॉग से करा देते हैं कि लॉग से कैसे करेंगे। तो आपने अगर लॉग लिया बोथ साइड में तो लॉग y, अब देखिए एक फंक्शन ऊपर एक नीचे है, तो लॉग हम जानते हैं डिवीजन में क्या करता है, डिवीजन में लॉग क्या कर देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है कि अब हमें डिवीजन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। वो देखो नॉर्मल टर्म क्या आ गए डिफरेंस में, और जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो लॉग जो है उसने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी बना दिया, कैलकुलेशन को क्या किया, इजी बना दिया, इतना सा काम रहा। ओके, तो आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जैसे ही आपने पूरा कर लिया, पावर को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस इतना समझ में आ गया, कैसा भी क्वेश्चन आएगा बड़ी आसानी से आप कर लोगे।
जैसे ही ये मल्टीप्लाई में आ गए, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। आप करिए डिफरेंशिएट, कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू एक्स का कितना हो जाएगा 1। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि log 5 तो कांस्टेंट था, ठीक है, माइनस का 5 कांस्टेंट था, log x का कितना होता है 1/x। कितना आसान है, आंसर आ गया। तो dy/dx, तो जो वहां पे एक्स्ट्रा मेहनत थी वो थोड़ा सा बच गया। y क्या है 5 टू द पावर x अपॉन x टू द पावर 5, और ये क्या है आपके पास log 5 माइनस का 5/x। ओके, तो dy/dx आसानी से आपने यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया। ओके, तो लॉग लेना हमारी मजबूरी नहीं है यहाँ पे, आप समझिए। कुछ हम कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए लॉग लेते हैं, और कहीं पे मतलब जहां वेरिएबल की पावर वेरिएबल है वहां तो मैंडेटरी कंडीशन है, लॉग लेना ही पड़ेगा। क्यों लॉग लेना पड़ेगा? क्योंकि वेरिएबल की टू दी पावर वेरिएबल में कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में मजबूरी है, बाकी किसी मजबूरी नहीं है। इसको नॉर्मल से भी कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से। ओके, और खुद से देखिएगा कि आंसर आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब इसमें बताइए क्या हमारे पास ऑप्शन है विदाउट लॉग किसी और तरीके से सॉल्व करने का? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, sin x टू दी पावर log x, एक बस एग्जांपल है, आप इसको समझिए। x टू दी पावर sin x हो जाता है, sin x की पावर cos x हो सकता है, sin x टू दी पावर sin x भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। क्या ये विदाउट लॉग हो सकता है? आप कहोगे नहीं, इसी के लिए तो पर्टिकुलर लॉग था, बाकी तो सभी के पास ऑप्शन थे। इसके लिए क्यों? क्योंकि जो नीचे लिखा हुआ उसमें x है, मींस इसके पास ये वेरिएबल है, और ऊपर देखोगे log x, इसके पास भी ये भी क्या है वेरिएबल है। तो जब हम वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से करते हैं हम? उसको हमें लॉग लेना ही पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, इसीलिए हम लॉग पढ़ रहे हैं। और आई होप अभी तक एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आपसे क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। log y इक्वल्स टू क्या, एक स्टेप राइट कर दे, आप लॉग लोगे, ये पावर बाहर आ जाएगी log x, क्योंकि बहुत सारे लॉग के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये पावर में थी, वो कहां गई? मल्टीप्लाई में। ओके, अब डिफरेंशिएट करो। जैसे ही पावर को आप बाहर कर लेते हो, आप जानते हो क्या करना होता है, आप डिफरेंशिएट करिए इस पूरे इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे, ये कठिन क्वेश्चन नहीं होते, आपको लगता है ऐसा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरे को ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो। प्रोडक्ट रूल अभी सिखाया था, फर्स्ट टू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को रोक दिया वैसे ही, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे रोक दीजिए, एक को रुकना होता है, एक को डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करना log sin x का, तो log x का होता है 1/x, तो हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि x की जगह पे कुछ और रखा था। जब x की जगह पे कुछ और रखा होता है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है मल्टीप्लाई में, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। इस चीज को भी आप सीखते हुए चलिए। तो dy/dx सॉल्व हो गया। तो आपको लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, आप परेशान होते होंगे sin x पावर log x कैसे करेंगे, लेकिन कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बस फॉर्मेट को पहचानना होता है कि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, आपने लॉग लिया, जैसे ही आपने लॉग यहाँ पे लिया हुआ है, आपने बस पावर को मल्टीप्लाई में किया, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, आंसर आ गया। तो ये y मल्टीप्लाई में हुआ जाके, मींस इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin x टू दी पावर log x। डराने के लिए इतना बड़ा आंसर लिखा होता है, बाकी आप समझ गए कैसे आया हुआ है। एक क्या हो गया, log ऑफ sin x और डिवाइड बाई x, प्लस यहां देखोगे cos अपॉन sin कितना हो जाएगा, cot x इंटू log, खत्म। और कुछ इसमें नहीं करना है हमें, तो इसको डिफरेंशिएट करना था, बड़ी आसानी से कर लिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं यहाँ पे। क्लियर, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर होंगी आपकी। बाकी ये फॉर्मूले हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे, सारे देख लिए। तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने, जरा इसको समराइज कर लेते हैं 10-20 सेकंड में। कि सबसे पहले हमने लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी सीखी थी, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और इसका मीनिंग होल पावर हो तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अगर टर्म मल्टीप्लाई में दो ही नहीं कितने भी हो, सब एडिशन में आ जाते हैं, और अगर डिवीजन में है तो वो माइनस में हो जाता है। अगर बेस और वैल्यू सेम है तो आंसर 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर बेस कुछ और दिया है, अभी तक ऐसा केस आया नहीं है और आएगा भी नहीं, अगर कभी भी बेस अगर अलग दिया हुआ लेकिन हमें वर्स्ट केस के लिए भी रेडी रहना होता है, तो 1/x log a ऐसा कर सकते हैं आप यहाँ पे।
क्लियर? तो इतनी चीजें हमने देखी हुई हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखे हुए थे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल अगर है तो आपको लॉग वहां पे लेना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? जो पावर वेरिएबल में है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं था, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता था और फिर उसके बाद प्रोडक्ट लगा के हम उसको सॉल्व कर लेते थे। ओके, तो एक तो ये मैंडेटरी कंडीशन थी जहां लॉग हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ जगह पे हमने देखा कि जब बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है या पावर को उल्टी सीधी लिखी हुई है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, क्योंकि लॉग क्या करता है, पावर को मल्टीप्लाई में भेजता है। जो बहुत सारे टर्म प्रोडक्ट में है वो किस में आ जाएंगे, आपके एडिशन में आ जाएंगे, डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो वहां पे ऑप्शनल रहता है कि आप चाहो तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए आप लॉग ले सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको बढ़िया से लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, तो चैनल अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।